जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 11वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट वीडियो भी होगा, आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न कहता है विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? ए 100 डिग्री सेल्सियस, बी 150 डिग्री सेल्सियस तक, सी 250 से 500 डिग्री सेल्सियस तक, और डी कहता है 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। आपको बताना है जो विकिरण पायरोमीटर होता है उससे कितना तापक्रम मापा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। थर्मोकपल ताप युग्मक किसके द्वारा बनाया जाता है? ए 2 अधातुओं के द्वारा, बी 2 एक सदृश धातुओं के द्वारा, सी 2 असदृश धातुओं द्वारा, डी उपर्युक्त सभी। तो आप बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? दो असदृश धातुओं द्वारा थर्मोकपल यानी ताप युग्मक बनाया जाता है। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? ए वाष्पन दाब तापमापी द्वारा, बी गैस तापमापी द्वारा, सी पायरोमीटर तापमापी द्वारा, और डी प्लेटिनम तापमापी द्वारा। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? जी हाँ, पायरो तापमापी द्वारा। कथन ए तापमापी में पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अपारदर्शी तथा चमकदार होता है, अतः अंकित ताप के पढ़ने में सुविधा होती है। कारण इसका बताता है कि पारा कांच पर नहीं चिपकता है तथा वाष्पशील नहीं है। आपके सामने कथन और कारण के बाद 4 ऑप्शन है ABCD करके। इसमें से चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन पहचानना है। ए कहता है कि ए एवं आर दोनों सही हैं, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, तथा जो कारण है वह कथन का सही स्पष्टीकरण है। बी कहता है कथन एवं कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कहता है एक गलत है लेकिन आर सही है। डी कहता है ए सही है परंतु आर यानी कारण गलत है। आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। जी हाँ, इसका सही उत्तर ए है। मतलब कथन और कारण दोनों सही है। तापमापी में पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अपारदर्शी तथा चमकदार होता है और अंकित ताप के पढ़ने में सुविधा होती है। कारण ये भी ठीक है कि पारा कांच पर नहीं चिपकता है तथा वाष्पशील नहीं है, यह भी बात सही है। लेकिन जो कारण है वह कथन को पूरी तरह स्पष्ट करता भी है। हाँ, ये भी सही है। आर जो है, रीजन जो है, वो ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो आगे चलें। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सही है? यह सूत्र दिया हुआ है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का। कैसे फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को सेल्सियस में और सेल्सियस के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं, तो उसका फार्मूला दिया हुआ है, आपको ध्यान से देखना है और आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर क्या है। ए कहता है F + 32/9 इज इक्वल टू C/5। बी कहता है F - 32/9 इज इक्वल टू C/5। सी कहता है C - 5/9 इज इक्वल टू F/32, और डी कहता है F - 5/9 इज इक्वल टू C/32। आपको बताना है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कौन सा सही संबंध दर्शा रहा है। जी हाँ, इसका सही उत्तर है F - 32/9 इज इक्वल टू C/5।
आगे चलें। इससे आप फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल सकते हैं टेम्परेचर में। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं कितना, वो आपको बताना है। ये दिया हुआ है कि क्रमशः ए कहता है 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस, यानी क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक 100 डिग्री सेल्सियस। बी कहता है 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। सी कहता है 12 डिग्री सेल्सियस तथा 32 डिग्री सेल्सियस। डी कहता है 202 डिग्री सेल्सियस तथा 21 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है सेल्सियस मापक्रम पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक कितना होता है। जो शुरुआत में लिखा है वो क्वथनांक है और जो बाद में लिखा है वो हिमांक है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी। सेल्सियस मापक्रम पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है। ए 100 डिग्री सेल्सियस, बी 32 डिग्री सेल्सियस, सी 0 डिग्री सेल्सियस और डी -273 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। ए कहता है 270 केल्विन, बी कहता है 280 केल्विन, सी कहता है 305 केल्विन और डी कहता है 310 केल्विन। तो इसका सही उत्तर है 310 केल्विन। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। यानी वो टेम्परेचर आपको बताना है कि जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने एक ही रीडिंग बता रहे हों। ए कहता है -40 डिग्री, बी कहता है -100 डिग्री, सी कहता है 40 डिग्री और डी कहता है 100 डिग्री। आपको बताना है इसका सही उत्तर। जी हाँ, -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही पाठ्यांक दिखाता है। न्यूनतम संभव ताप है ए -273 डिग्री सेल्सियस, बी 1 डिग्री सेल्सियस, सी -300 डिग्री सेल्सियस और डी 0 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है वो आपको बताना है। -273 डिग्री सेल्सियस यह न्यूनतम संभव ताप है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप कितना होगा। ए -12 डिग्री सेल्सियस, बी 40 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस और डी 212 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पर किसी वस्तु का ताप दिया हुआ है, आपको सेल्सियस पैमाने पर बताना है कि उस वस्तु का ताप कितना होगा। आप बताएं। जी हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। आगे चलें। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पैमाने के कितने डिग्री के बराबर होगा। यानी अगर सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है तो वही तापक्रम फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना शो करेगा, कितना दर्शाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है इसका सही उत्तर। ए कहता है 0 डिग्री, बी कहता है 32 डिग्री दिखाएगा, सी कहता है 34 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाएगा, डी कहता है 273 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाएगा। क्या होगा सही उत्तर इसका। 32 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। कितना, 32 डिग्री, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट शो करेगा। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस पैमाने पर यह कितना होगा। ए 12 डिग्री सेल्सियस, बी 32 डिग्री सेल्सियस, सी 37 डिग्री सेल्सियस और डी 40 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस पैमाने पर इसे आप मापेंगे तो कितना दिखाएगा, कितना होगा। जी हाँ, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होता है। ए 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट,
सी 108 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होता है फ़ारेनहाइट पैमाने पर? वह होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? ए 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, बी 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, सी 100 डिग्री सेल्सियस होगा और डी कहता है सभी असत्य हैं। इसका सही उत्तर है 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? ए कहता है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी कहता है 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी कहता है 145 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी 88 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक मनुष्य का तापक्रम अगर 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसमें ज़्यादातर प्रश्न आईएएस और पीसीएस आरआरबी में पूछे गए हैं, तो आप इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर करें। जी हाँ, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे चलें। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? ए कहता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी कहता है 98 डिग्री सेल्सियस, सी कहता है 38 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी कहता है 65 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? जी हाँ, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? ए 37 डिग्री सेल्सियस, बी 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 98.6 डिग्री सेल्सियस और डी 98.4 केल्विन। देखिए, प्रश्न ऊपर और नीचे जो अभी पढ़ रहे हैं दोनों एक ही हैं, 17 और 18, लेकिन जो विकल्प हैं उनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, आपको ध्यान से उत्तर देना है। थोड़ा सा इधर उधर होगा तो गलती हो सकती है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 37 डिग्री सेल्सियस। जब सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री होगा और फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अब यहाँ पे 98.6 डिग्री तो लिखा है, लेकिन ये फ़ारेनहाइट की जगह क्या लिख दिया? सेल्सियस लिख दिया है ना। यहाँ पे 37 डिग्री तो लिखा है, सेल्सियस में ये सही होता, लेकिन ये फ़ारेनहाइट लिख दिया। तो इस तरीके की वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं ताकि आप सटीक सही उत्तर पाने का प्रयास करें। ठीक है, आगे चलते हैं। किस ताप पर फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमापी के पाठ्यांक का दूना होता है? ए 30 डिग्री सेल्सियस, बी 60 डिग्री सेल्सियस, सी 160 डिग्री सेल्सियस और डी 100 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर है 160 डिग्री सेल्सियस। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? ए अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, बी अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, सी गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृत होता है और डी कहता है जल वाष्पित हो जाता है इसलिए टूट जाता है। क्या है इसका सही उत्तर? हाँ, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण है कि अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। ए बिल्कुल सही जवाब है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ए -4 डिग्री सेल्सियस पर, बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, सी 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री हाँ सेल्सियस होना चाहिए, सॉरी, सेल्सियस पर और डी 100 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, बिल्कुल सही उत्तर है ये। कितने पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए लगातार घटता है, बी आयतन लगातार बढ़ता है, सी
आयतन पहले बढ़ता है फिर घटता है, और डी कहता है पहले घटता है फिर बढ़ता है। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छा प्रश्न है, बताएं। उसका आयतन जो होता है वो पहले घटता है और फिर बढ़ता है, यह सही उत्तर है। यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा? ए, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। बी कहता है जल का घनत्व तो लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाएगा। सी कहता है जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा फिर बढ़ेगा। और डी कहता है जल का आयतन लगातार घटेगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम हो जाएगा। आपको बताना है कि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा? जी हाँ, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा और फिर बढ़ेगा। ए बिल्कुल सही उत्तर है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतया गर्मियों में क्यों फटते हैं? ए, गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। बी, गर्मी के कारण रबड़ कड़ा हो जाता है और हवा को जगह देने के लिए फैलता नहीं है। सी, गर्मी के कारण रबड़ बहुत कमजोर हो जाता है। और डी कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि साइकिल के ट्यूब अधिकांशतया गर्मियों में क्यों फटते हैं। तो इसका सही जवाब है कि गर्मी के कारण ही, जो गर्मी का मतलब टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो ट्यूब फट जाता है। ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखें। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई यानी चौड़ाई पे क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है। जो शीशे की छड़ है जब भाप में आप रखते हैं तो उसकी लंबाई तो बढ़ती है, लेकिन चौड़ाई पे क्या प्रभाव पड़ता है वो बताना है। ए कहता है कि चौड़ाई बढ़ती है, बी कहता है चौड़ाई घटती है, सी कहता है चौड़ाई अप्रभावित रहती है, और डी कहता है अव्यवस्थित हो जाती है। क्या है सही उत्तर? हाँ, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित हो जाती है। क्या हो जाती है? अव्यवस्थित हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।